अब फाइनल हार्वेस्टिंग के बाद में कितनी निकासी इनकी होगी। जो गील है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी देख लो आप लोग, ये दिक्कत भी आई है बरसात की वजह से। देखो क्वालिटी भी चेक कर लो इसकी, जैसे मैंने आपको बताई थी। अगर मैं इसकी पैदावार की भी बात करूँ तो लगभग स्टार की PB 1509 वैरायटी का हमने चयन किया। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने, अपने धान भी लगभग कटाई के लिए तैयार है। तो आज फाइनली हार्वेस्टिंग का दिन आ चुका है। हार्वेस्टर से अपने धानों की जो हार्वेस्टिंग है वो चल रही है। वैरायटी मैंने आपको बताई थी स्टार PB 1509 स्टार एग्री सीड वालों की वैरायटी है। अब इसका फाइनली ये देखना है कि अभी तक तो धान जबरदस्त थे, अब फाइनल हार्वेस्टिंग के बाद में कितनी निकासी इनकी होगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, SMS देखो इसके अंदर लगा हुआ है, धान की बुराल को बिल्कुल बारीक करके चल रही है। आप पास आकर के भी दिखा देना। दिक्कत एक ये आ रही है, अभी जस्ट बरसात हुई थी 2-3 दिन पहले, उसकी वजह से क्या है ना, खेत पूरा गिल्ला हो गया। पहले मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, सूखा था खेत अपना, तो अब पूरा गिल्ला हो गया। जबकि हमने इसका जो पानी है ये नीचे वाले अपने गहरे वाले खेत में को निकाल दिया था, लेकिन फिर भी जो गील है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी देख लो आप लोग, यहाँ भी पैर बैठ रहे हैं। जबकि ये तो जुता हुआ खेत है, इसने तो पानी पी लिया, लेकिन धान का खेत तो आपको पता है ठुक जाता है पानी लग लग के, तो वो पानी पीता नहीं है, उसकी नमी पूरी ऊपर ही जमी रहती है। तो वही काम अब कंबाइन के साथ में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है ना, हल्के हल्के टायर जो है धस करके चल रहे हैं। और इसी वजह से मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, अपना धान पूरा खड़ा हुआ था। अब दिक्कत ये आई है कि धान भी पूरा अपना गिर गया, बिछ गया। ये देखो, ये दिक्कत भी आई है बरसात की वजह से। तो कभी कभी आप अपनी पूरी मेहनत भी कर लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन मौसम की मेहरबानी इतनी हो जाती है कि आपके बस में कुछ होता नहीं है। ठीक है, हार्वेस्टिंग में बरसात से पहले भी करा सकता था, लेकिन उस टाइम मुझे ये लग क्या रहा था उस टाइम हल्का दाना नरम था, दाने में टूटने वाली दिक्कत आती, दाना पूरा पका नहीं था। अब इस टाइम पूरा पक चुका है दाना, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि गीला है, तो टायर उसके धस करके चल रहे हैं कंबाइन के। अब हार्वेस्टिंग आपके सामने है कैसी हो रही है। पीछे इसके SMS सिस्टम लगा हुआ है, जब दिखा दो मेरे किसान भाइयों को आप। वो जो कंबाइन है ना, ये भी जॉन डियर की है। ये देखो, ये टायर धस रहे हैं ना, स्लिप लेके चल रहे हैं हल्के हल्के, यही कारण है। और ये देखो कितना बैठ रहा है टायर, ये गीला इतना है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये देखो, ये SMS सिस्टम लगा हुआ है, इसकी वजह से जो कुराल है ना बची हुई, वो बिल्कुल बारीक कर रही है उसको। इसका फ़ायदा क्या है ना, इसकी वजह से जब खेत की जुताई करेंगे अच्छे से हो जाएगी, नहीं तो कुराल बहुत दिक्कत करती है जुताई के टाइम पर। यहाँ तो देखो सही चल रही है, लेकिन टायर धस के चल रहे हैं पूरे, लोड लेके चल रही है मशीन। ये देखो दोस्तों, हार्वेस्टिंग अवधि चल रही है। गीला मैंने आपको बताया था, देखो पूरा गीला है। जबकि हमने क्या करा था ना, इसका पानी पूरा निकाल भी दिया था, तब भी गीला ठीक ठाक है ये। और ये देखो SMS सिस्टम की वजह से क्या है ना, बिल्कुल बारीक करके चल रही है। जो पुआरी है पीछे वो ऐसी नहीं छोड़ रही, साबुत साबुत डाल रही हो। ये देखो बिल्कुल महीन इसकी कुट्टी बना करके चल रही है। ये हमारे लिए ईजी ये रहेगा कि खेत को जब हम जुताई करेंगे ना, ये अच्छे से कट जाएगा। अगर साबुत पुराल गिर जाती है ना, उसको कटने में बड़ी दिक्कत आती है। ये देखो, बाकी कटाई सफाई के साथ में कर रही है। अगर अपना धान गिरता ना तो बहुत ज़बरदस्त कटाई होती। ये बरसात अगर ना आती है, लास्ट टाइम पे जो बरसात आई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर ये ना आती तो पैदावार भी ज़्यादा होती, क्योंकि हल्के फुल्के गिरने की वजह से जो बिल्कुल नीचे बीच में गए उनको थोड़ा बहुत तो छोड़ देगी, लगभग 10% का तो नुकसान होगा ही होगा। तो वो नुकसान है। बाकी अगर सारा ऐसा खड़ा हुआ होता तो दिक्कत ना आती बिल्कुल। अब कटाई देख लो कितनी सफाई के साथ में कर रही है वैसे मशीन कटाई, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ रही हो, क्योंकि ट्रेंड है बंदे जो चला रहे हैं इसे। अब दोस्तों धान होंगे अनलोड अपने पाल के ऊपर, अपने पाल बिछा लिया है यहाँ। ये सब अपना पाल सुखड़ रहा है इधर से। ये दोस्तों अनलोडिंग शुरू हो गई है। धान के अंदर शाइनिंग ज़बरदस्त है, लेकिन बाद वाली बरसात ने दिक्कत ये करी है कि हल्की हल्की पीली हल्दी वाली गांठ इसके अंदर बन गई। जो बरसात बाद में हुई थी उसकी वजह से, मैंने आपको बताया भी था कि नमी की वजह से ये रोग होता है, और नमी ज़्यादा होगी खेत के अंदर, उसी वजह से ये दिक्कत आई है। बाकी अनलोड हो रहे हैं अपने धान।
दोस्तों देखो धान अपने ज़बरदस्त निकले हैं, देखो क्वालिटी भी चेक कर लो इसकी। जैसे मैंने आपको बताई थी कि सब दाने एक समान हैं। अब ये गीली की वजह से, ढहने की वजह से ये दिक्कत हल्की फुल्की आई है इसके अंदर। जैसे बरसात हुई थी ना, उसकी वजह से हल्की फुल्की आपको दिख रही होगी, कहीं कहीं पर हल्दी वाली गांठ सी है इसके अंदर, कोई एक आध होगी इसके अंदर, ज़्यादा है नहीं। तो ये दिक्कत आई है ज़्यादा पानी की वजह से, बरसात की वजह से, जो लास्ट बरसात इसके अंदर हुई थी उसकी वजह से, ठीक है। बाकी अपन तो सुखा करके रख रहे थे खेत को। बाकी धान की क्वालिटी आप देख लो, ज़बरदस्त है। अगर मैं इसकी पैदावार की भी बात करूँ तो लगभग 3 से 4 कुंटल प्रति बीघे की जो पैदावार है इसकी वो रहने वाली है अपनी। तो पैदावार भी दोस्तों ज़बरदस्त है। स्टार की PB 1509 वैरायटी का हमने चयन किया था, तो ज़बरदस्त मुझे रिजल्ट भी इसका लगा। आप देख लो अभी तो लगभग आधे ये बचे हुए हैं, आधे वो बचे हुए हैं, और लगभग 10-12 कुंटल, 12 से ज़्यादा ही ये धान यहाँ पर अपना ढेर लग चुका है। तो ये है, क्वालिटी ज़बरदस्त लगी मुझे इसकी। बाकी साइनिंग भी धान के अंदर ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है कि धान की साइनिंग में कोई कमी आ रही हो। तो ये चीज़ है। अब क्या करेंगे हम, इसकी पूरी हार्वेस्टिंग करने के बाद खेत के अंदर अब रोटावेटर से जुताई करके देखेंगे। खेत तो ज़्यादा गिल्ला है, बहुत ज़्यादा नमी है, लेकिन फिर भी देखेंगे चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में पुआल कट नहीं पाएगी। अगर हम इसको टाइम दे देंगे ना, चमचोड़ी सी हो जाती है, कटेगी नहीं फिर बाद में रोटावेटर से। तो देखेंगे अब क्या कंडीशन रहती है इसकी। दोस्तों आज अपनी फाइनली इसकी निकासी जो है वो हो चुकी है। वैरायटी मैंने आपको बता दिया था, बहुत बड़ा योगदान रखती है। मुझे अंदाज़ा है लगभग 3.5 से 4 कुंटल बीघे का औसत इनका आने वाला है। वैरायटी ज़बरदस्त है, साइनिंग ज़बरदस्त है, और मार्केट में इनका रेट भी ज़बरदस्त मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम खेत को, इसके अंदर आपने देखा था कि SMS लगी हुई थी कम्बाइन के पीछे, तो उसने बारीक कर दिया। लेकिन बारीक करने के बाद भी अगर इसको मिट्टी में अभी नहीं मिलाएंगे तो फिर क्या करेगा ना, ये चमचूड़ी सी हो जाएगी पुराल इसकी, जो कि फिर कटेगी नहीं है, ठीक है। रूटावेटर से कटती नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, अभी साथ साथ जुताई कर देंगे। मैंने 1-2 फेरा लगा कर भी देखा था, तो काम हो रहा है इसके अंदर। अभी जुताई कर देंगे। अपना ट्रैक्टर भी यहाँ खड़ा हुआ है, हाई RPM पे चलाते हैं दोस्तों रूटावेटर को, 750 पे, जिससे कि बिल्कुल बारीक कर देता है मिट्टी को भी और पुआल को भी मिट्टी मिला देगा। इसके बाद में क्या करेंगे, खेत में दे देंगे पानी। तो ये ऐसी कंडीशन में जब पानी देंगे तो ये जो पुआल है अपनी, ये मिट्टी में ही गल जाएगी। और फिर इसके बाद में इसके अंदर गेहूं की बिजाई करेंगे। गेहूं के लिए भी स्टार की वैरायटी चयन करेंगे, स्टार एग्रीसीड वालों की ही, क्योंकि धान की पैदावार ज़बरदस्त देखने को मिली है। गेहूं की भी वैरायटी स्टार वालों की ही बुआई करेंगे इसके अंदर। अब इसको मैं चलाता हूँ और इसकी जो जुताई है वो करते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर को कर लेता हूं मैं स्टार्ट। ये हो गया ट्रैक्टर अपना स्टार्ट। RPM कर लेते हैं अपन 1500। PTO इंगेज, ये अपना ए का फर्स्ट गियर, पूरे लीवर दोनों डाउन कर रखे हैं। ट्रैक्टर पता नहीं देता दोस्तों, अपना ट्रैक्टर वाकई में मज़ेदार है। रूटावेटर को कुछ नहीं समझता, जबकि इसको 750 RPM पे हम लोग चलाते हैं, जिससे कि बारीक करे बढ़िया करके। और रोटावेटर भी अपना कमाल का है, बीरबल का रोटावेटर है दोस्तों। जब से लिया है ज़बरदस्त काम कर रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं लगी इस रोटावेटर के अंदर भी। बाकी ट्रैक्टर बिल्कुल पता नहीं देता, 1500 RPM पे करा था, 1450 1500 उतने पे ही चल रहा है, सुई भी नहीं हिला रहा, जबकि 750 चक्कर पे चला रखा है मैंने रोटावेटर। RPM भी आपको दिख रहे होंगे रोटावेटर के कितने हो रखे हैं, ये देखो। दोस्तों बार बार मैं आपसे बोलता होता हूँ कि देखो वैरायटी का बहुत बड़ा योगदान होता है, शुरुआत से लेकर के एंड तक वैरायटी मैटर करती है। तो वैरायटी का आप लोग भी ध्यान रखा करो, चयन करते टाइम अच्छी वैरायटी का चयन करा करो जब आप बुआई करा करो। किसी कोई भी फसल हो, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, सरसों हो, जिससे कि पैदावार भी अच्छी निकलती है, जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, और जो एक तरीके से फुटान है या ब्याज जिसको बोला जाता है वो भी जबरदस्त निकल करके आता है। दोस्तों इस खेत की तो जुताई करेंगे, इसमें तो टाइम लग जाएगा। अब मैं ट्रैक्टर को कर लेता हूं बंद। अब देखो मैंने आपको अपने धान की ना पूरी जर्नी दिखाई है, शुरुआत से लेकर के एंड तक। हमने कैसे बुआई की थी, कौन सी वैरायटी का चयन किया था, क्या क्या हमने उसके अंदर प्रोसीजर किया। अब फाइनल मैंने आपको निकासी भी दिखा दी कि निकासी कैसी हुई, कैसे हमने इसकी हार्वेस्टिंग कराई है, सारा कुछ दिखा दिया। वीडियो कैसी लगी है, सीरीज पूरी कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में राय साझा जरूर करना। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, और ऐसी ही वीडियोस आप चाहते हो कि मैं खेतीबाड़ी के ऊपर भी पूरी सीरीज लेकर के आऊँ, शुरुआत से लेकर के एंड तक आपको दिखाता रहूँ, तो कमेंट करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर मैं कोशिश किया करूँगा कि खेतीबाड़ी के ऊपर भी आपको वीडियोस दिखाता रहूँ, जिससे कि आपके जीवन में भी कुछ वैल्यू ऐड हो। बेफजूल की चीज़ें नहीं दिखाता मैं। जिन लोगों ने, जिन किसान भाइयों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों को हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।